नमस्कार दोस्तों, मैं भरना बोर्सी वाला स्वामी आपको स्वागत करता हूँ नोबडी वांट्स टू नो में। जैसे जैसे भारत और नेपाल के बीच लिपु लेक और कालापानी के जमीन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री अमरेंद्र धोती को टट्टी नहीं आई। डॉक्टरों के मुताबिक उनको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या ये सच में डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम थी या फिर चाइना की कोई नई चाल है? जानने के लिए देखते रहिए नोबडी वांट्स टू नो। आगे है मशहूर मंत्री इस विषय में हमारे साथ छलफल करते। फिर से स्वागत है दोस्तों, मैं भरना भोसड़ी वाला स्वामी और आप देख रहे हैं नोबडी वांट्स टू नो। तो आ रहे हैं हमारे साथ इस विषय में छलफल करने के लिए भारत के एक मशहूर नेता, तो नेताजी। जैसे आपको पता होगा, प्रधानमंत्री अमरेंद्र धोती को आज सुबह टट्टी नहीं हुई, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं नेताजी? हाँ तो भोसड़ी वाले स्वामी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आंसर मी नेताजी, मैं आंसर बोलिए नेताजी, आप बोल क्यों नहीं रहे? मैं ये बोलना क्या आप चाइना की पक्ष ले रहे हैं? मुझे कहना तो बोलिए नेताजी, आप मौन क्यों है? आप ऐसे मैं मौन नहीं हो रहा हूँ। आंसर मी राइट नाउ। मुझे आंसर तो बोलने दो ना। आंसर मी। A few moments later. आंसर मी नेताजी राइट नाउ। आप ऐसे चुप बैठ नहीं सकते मैं नेताजी, चुप नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा। मैं बोलना आप चाहता ऐसे चुप बैठ के जनता को धोखा नहीं दे सकते। धोखा नहीं दे रहा। बोलिए नेताजी, मैं आंसर मी बोलना, राइट मुझे बोलना। नाउ। अब मुझे इंटरव्यू नहीं करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नेताजी बिना कुछ बोले चले गए। आखिर नेताजी की चुप रहने के पीछे क्या बात हो सकती है? क्या यह चाइना की नई चाल है? जानने के लिए देखते रहिए नोबडी वांट्स टू नो। दर्शकबिन, नेपाल ने लिपु लेक और कालापानी को अपने नक्शे पर समेट लिया है। नेपाल लिपु लेक और कालापानी भारत से छीनना चाहती है, लेकिन भारत अपना जवाब देना अच्छी तरह से जानता है। आज हमारे शो नोबडी वांट्स टू नो पे हम नेपाल को प्रूफ और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं लाइव राइट नाउ। दर्शकबिन, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आदमी झाड़ियों पे मस्त टट्टी कर रहा है। तो आइए इन आदमी से कुछ सवाल पूछते हैं। भाई साहब, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अरे 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 भाई साहब, कहाँ भाग लिए? अरे अरे रुकिए, तो मेरा सवाल का जवाब दीजिए। लगता है भाई साहब शर्मा गए, लेकिन जो काम अभी अभी इन भाई साहब ने यहाँ पर करके गए, ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ भारत पे ही हो सकता है। तो ये इस बात का सबूत है कि ये ज़मीन भारत का ही है। धन्यवाद। तो दर्शकबिन, जैसा आपने इस रिपोर्ट पे देखा, ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ भारत पे ही हो सकता है, और ये इस बात का सबूत है कि लिपु लेक और काला पानी भारत का ही है और हमेशा रहेगा। दर्शकबिन, ये तो था एक अहम सबूत, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और सबूत है, एक और रिपोर्ट है जिसको हमारे रिपोर्टर ने बनाया है। इस रिपोर्ट को देखकर आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि लिपु लेक और काला पानी भारत का है। तो दर्शकबिन, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बकरियाँ घास चर रही है। तो आइए इन बकरियों में से किसी एक को सवाल पूछते हैं। तो बकरियाँ, आप लोगों में से मेरा सवाल का जवाब कौन देंगी? इनमें से इस बकरी ने हिंदी में मैं कहा। तो आइए इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। तो बकरी जी, यहाँ पर ये घास कौन खा रहा है? अच्छा, तो अब ये बताइए कि यहाँ के सब बकरियों में से सबसे सुंदर बकरी कौन है? अच्छा, तो अब इन सब बकरियों के जो लीडर है, बताइए वो लीडर कौन है? अब ये बताइए कि इन सब बकरियों में से सबसे स्मार्ट बकरी कौन है? तो दर्शकबिन, जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस बकरी ने मेरे सारे के सारे सवाल के जवाब हिंदी में दी। जी हाँ, यहाँ की बकरियाँ भी हिंदी बोलती है। तो ये इस बात का अहम सबूत है कि ये ज़मीन भारत का ही है। धन्यवाद। तो दर्शकबिन, जैसे कि आपने सुना उस बकरी को हिंदी बोलते हुए, उस बकरी ने हिंदी बोला। जी हाँ, लिपु लेक में जो बकरी थी जो घास चर रही थी, उसको हमारे रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब हमारे बकरी ने हिंदी में दी। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि लिपु लेक और काला पानी भारत का है, भारत का रहेगा। दर्शकबिन, नेपाल सरकार ने
अभी अभी राष्ट्रपति भवन के लिए 1 करोड़ का कारपेट खरीद लिया है। जी हाँ, लेकिन क्या ये सच में नेपाल ने खरीदा हुआ कारपेट है या फिर चाइना ने नेपाल को तोहफे में दिया है? क्या चाइना नेपाल को महंगी महंगी तोहफे देकर भारत के विरुद्ध जाने के लिए लालच दे रही है? जानने के लिए देखते रहिए नोबडी वांट्स टू नो। दर्शकबिन, हमारे पास ऐसा वीडियो है जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, नेपाल की तरफ से भारत की ओर ऐसी खतरनाक चीज उड़ती हुई आ रही है जिसको देखकर सब डरे हुए हैं। आप खुद इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? ऐसी खतरनाक चीज आखिर हो क्या सकती है? क्या नेपाल ने कोई ड्रोन पे बम रखकर भारत के ऊपर गिराने का प्लान करा है या फिर ये कोई उससे भी बड़ा खतरनाक हो सकता है? जानने के लिए देखते रहिए नोबडी वांट्स टू नो। तो दर्शकबिन, अभी अभी पता चला है हमारे सूत्रों से कि नेपाल के एक आदमी ने भारत के 4 आदमियों को बेरहमी से मार दिया है पबजी पे। क्या नेपाल कोई नई चाल चल रही है? क्या ये नेपाल की असली ताकत है? क्या नेपाल युद्ध चाहता है भारत से या फिर ये चाइना की कोई चाल है? तो दर्शकबिन देख सकते हैं कि यही है वो नौजवान जिसको नेपाली प्लेयर ने इनको और इनकी पूरी स्क्वाड को बेरहमी से मार डाला था। तो बेटा आप क्या खेल रहे हैं? पबजी खेल रहा हूँ। आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11 में पढ़ता हूँ। उम्र क्या है आपकी? 18 साल है। बेटा आपकी हाइट कितनी है? जो पूछने आया था वो पूछना, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? अच्छा बेटा, तो आपको एक नेपाली प्लेयर ने बहुत बेरहमी से मार दिया था, आपको क्या कहना है? उसके बारे में तो मत पूछो। उसने इतना मारा, तड़पा के मारा, बहुत मारा, मुझे कुछ नहीं कहना। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकबिन, हमारे नौजवान कैसे रोने लगे। इतनी बुरी तरह से नेपाली प्लेयर ने हमारे नौजवान को मारा पबजी पे। नेपाल क्या अपने सिपाहियों को, नौजवानों को भारत से लड़ने के लिए ट्रेन कर रहा है? क्या ये नेपाल की छुपी हुई ताकत है या फिर चाइना नेपाल को कठपुतली कराकर भारत को खाना चाहता है? जानने के लिए देखते रहिए नोबडी वांट्स टू नो।